क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस शुरू किया जाए जिसमें मेहनत कम लगे और कमाई ज्यादा हो? आज हम एक ऐसे ही एआई पावर्ड बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे जो खास तौर पर उन लोगों के लिए बना है जो अभी अपनी शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, इसी कमाल के आइडिया से शुरू करते हैं। एआई के इस जमाने में आलसी होने का मतलब ही बदल गया है। अब इसका मतलब है स्मार्ट तरीके से काम करना, यानी कुशल होना। लेकिन कोई भी नया बिजनेस शुरू करना आसान तो नहीं होता, है ना? आइए देखते हैं कि जो लोग पहली बार इस दुनिया में कदम रखते हैं, उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए, एक तरफ है कोई भी पारंपरिक ऑनलाइन बिजनेस जिसे चाहिए बहुत सारा समय, ढेर सारा पैसा और अनुभव, और दूसरी तरफ है वो लोग जिनके पास शायद ये तीनों ही चीजें बहुत कम हैं। तो फिर रास्ता क्या है? तो इसका जवाब छिपा है एआई में। जी हाँ, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो इन सारी रुकावटों को पार करने में मदद कर सकता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा जल्दी से समझ लेते हैं कि ये ड्रॉप शिपिंग आखिर है क्या। समझिए, ये एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर है जहां आप सामान तो बेचते हैं पर उसे अपने पास स्टॉक नहीं करते हैं। जब कोई ऑर्डर आता है तो आपका सप्लायर सीधा कस्टमर को माल भेज देता है। सिंपल। पहले ड्रॉप शिपिंग का मतलब था दिन रात की मेहनत, एक एक प्रोडक्ट को खुद टेस्ट करना और स्टोर बनाने में ही हफ्ते लग जाते थे। पर अब एआई ने सब कुछ बदल दिया है। जो काम पहले एक सिरदर्द था, अब वो एक स्मार्ट ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया है। और इस नए एआई वाले तरीके का नतीजा वो भी देख लीजिए, पूरे $1 लाख का रेवेन्यू। और पता है कितने दिन में? सिर्फ 24 दिनों में। सोचिए जरा, ये है एआई की स्पीड और पावर। तो तैयार हैं? अब हम इस एआई बिजनेस के पूरे ब्लूप्रिंट को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं कि आखिर ये होता कैसे है। देखिए, इस पूरे सिस्टम के 5 मेन पिलर्स हैं, या कह लीजिए 5 कदम। सबसे पहले स्टोर बनाना, फिर सही प्रोडक्ट ढूंढना, उसके लिए जबरदस्त एड्स तैयार करना, एक अच्छा सप्लायर खोजना और आखिर में कस्टमर मार्केटिंग। पहला कदम यानी स्टोर बनाना। अब शॉपिफाई और एआई स्टोर बिल्डर जैसे टूल्स की मदद से ये काम घंटों का नहीं, मिनटों का हो गया है। सच में, कुछ ही क्लिक्स में एक प्रोफेशनल दिखने वाला स्टोर एकदम तैयार। अब आता है सबसे जरूरी काम, ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना जो लोग खरीदें। और यहीं पर एआई असली गेम चेंजर है। ऑटोडीएस जैसे टूल्स अंदाजे पर नहीं बल्कि डेटा के आधार पर बताते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में हिट होने वाला है। अब तुक्केबाजी का जमाना गया। एआई टूल्स जैसे ऑटोडीएस एकदम साफ साफ बताते हैं कि किस प्रोडक्ट में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, मार्केट में कंपटीशन कितना है, कहीं भीड़ ज्यादा तो नहीं, और सबसे जरूरी, उस प्रोडक्ट को कौन खरीद रहा है। अक्सर नए लोग यहीं आकर अटक जाते हैं, अच्छे विज्ञापन कैसे बनाएं। लेकिन अब इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। क्रिएटिफाई जैसे एआई टूल्स है ना, ये ऐसे वीडियो बनाते हैं कि लोग स्क्रॉल करना भूल जाते हैं। और ये कोई मामूली वीडियो नहीं होते। सोचिए, आप बस प्रोडक्ट का लिंक डालते हैं और एआई उसके लिए स्क्रिप्ट लिख देता है, असली फुटेज इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि पॉडकास्ट और स्ट्रीट इंटरव्यूज जैसे वायरल स्टाइल वाले एड्स भी बना देता है। कमाल है ना? किसी भी बिजनेस की रीढ़ होता है एक भरोसेमंद सप्लायर। अगर डिलीवरी टाइम पर नहीं हुई तो सब बेकार है। टीम ड्रॉप जैसे प्लेटफॉर्म एआई का इस्तेमाल करके न सिर्फ बेस्ट सप्लायर ढूंढते हैं बल्कि पूरी प्रोसेस को मैनेज भी करते हैं। और अब आते हैं आखिरी पिलर पर, कस्टमर मार्केटिंग। देखिए, एक ग्राहक को लाना महंगा होता है, उसे बनाए रखना ज्यादा जरूरी है। ऑमनीसेंट जैसे टूल इस काम को ऑटोमेट कर देते हैं ताकि कस्टमर्स बार बार लौट कर आएं। और इसका असर, यकीन मानिए, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। डेटा बताता है कि ऑटोमेटेड मार्केटिंग पर लगाए गए हर $1 पर $68 का रिटर्न मिलता है। $1 के बदले $68। ये है इस ऑटोमेटेड सिस्टम की असली पावर। लेकिन एक मिनट, सिर्फ अच्छे टूल से काम नहीं चलेगा। अगर इस नए एआई वाले दौर में जीतना है तो अपनी सोच को भी बदलना होगा। ये बात बहुत गहरी है। एआई किसी को रिप्लेस करने नहीं आया है, वो सिर्फ उन लोगों को रिप्लेस करेगा जो इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। मतलब ये एक टूल है जो चलाने वाले को सुपर पावर देता है। सच तो ये है कि एआई ने सबको एक बराबर मौका दे दिया है। आज वो नहीं जीतता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा या सबसे बड़ी टीम है। आज जीतता वो है जो सबसे तेज है और सबसे स्मार्ट है।
तो अब सवाल ये उठता है कि जब एआई ने बिजनेस बनाने के सारे टूल्स और हथियार हमारे हाथ में दे दिए हैं, तो क्या अब कामयाबी और नाकामी के बीच सिर्फ एक चीज बची है, और वो है किसी का जुनून, किसी की महत्वाकांक्षा? इस सवाल का जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।